एक बार फिर से सी न्यूज भारत पर आपका स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी आगरा की, जहां आगरा के एतमादपुर में भाजपा के आगरा से लोकसभा प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल के चुनावी कार्यालय का हुआ उद्घाटन। आगे बात करेंगे हापुड़ की, जहां भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष व एमएलसी विजय बहादुर पाठक हापुड़ पहुंचे। साथ ही आगे चर्चा करेंगे सहारनपुर की, जहां सहारनपुर में कैंडल मार्च निकालकर नमन के हत्यारों को फांसी दिए जाने की गई मांग। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। आगरा के एतमादपुर में भाजपा के आगरा से लोकसभा प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। एतमादपुर के बाबूजी कॉम्प्लेक्स में एतमादपुर विधानसभा का चुनावी कार्यालय बनाया गया है। कार्यालय का उद्घाटन हवन पूजन के साथ भाजपा प्रत्याशी बघेल ने अपनी पत्नी सहित किया। इस दौरान भाजपा विधायक और भाजपा नेता मौजूद रहे। उद्घाटन समारोह के दौरान एसपी सिंह बघेल और विधायक धर्मपाल सिंह का सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया। भाजपा प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल ने मंच से मोदी और योगी सरकार की योजनाओं का बखान किया। उन्होंने कहा कि आगरा में विपक्ष ने ऐसे उम्मीदवारों को उतारा है जिन्हें कोई नहीं जानता। उन्होंने दावा किया है कि इस बार जीत का अंतर और बढ़ेगा और कार्यकर्ताओं से कहा कि हर विधानसभा से लाखों से जीतकर भेजना उनकी जिम्मेदारी है। इस दौरान एतमादपुर विधायक धर्मपाल सिंह ने कहा कि योगी और मोदी सरकार के द्वारा दी गई योजनाओं के बल पर आगरा में एक बार फिर भाजपा की महाजीत होगी, जिसमें एतमादपुर विधानसभा विशेष सहयोग करेगा। इस दौरान मंच पर महानगर अध्यक्ष भानु महाजन, ब्लॉक प्रमुख आशीष शर्मा, पार्षद गौरव शर्मा, भाजपा नेता केपी सिंह, डॉक्टर अरुण उपाध्याय के साथ साथ सैकड़ों भाजपाओं के कार्यकर्ता कार्यक्रम में मौजूद रहे। उद्घाटन समारोह के बाद एसपी सिंह बघेल ने एतमादपुर नगर में कार्यकर्ताओं के साथ मुख्य बाजार में भाजपा को वोट देने की अपील की। आदरणीय मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री विधानसभा की जिम्मेदारी भी आपको बघेल साहब ने आज मंच से दी है कि लखपति बनने तो रिकॉर्ड वोट से जीत के जाएंगे, लखपति से भी ज्यादा। मैं सतीश बघेल, ब्लॉक प्रमुख टोडला से हूँ और अपने ज़िले में सामाजिक जनसंपर्क का दायित्व है मेरे पास। और जो इस बार का ये चुनाव है लोकसभा का, लोगों का तो समय आता है, इस बार ये सुनामी की तरह आएगा और एक साथ 400 पार जाएंगी सीटें। बहुत अच्छा चुनाव होगा। मोदी जी के कार्यकाल में विकास हुआ और विकास होता रहेगा। मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह आपने देखा है चुनावी कार्यालय का जो उद्घाटन हुआ और कितनी भीड़ थी, तो चुनाव तो कहीं ऐसा लग ही नहीं रहा है कि किसी कोई हमारे सामने है और एक तरफा चुनाव है। कुछ रह ही नहीं गया, क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी ने जो काम किए हैं वो जनता के सामने है। जैसे कहते हैं कि मुंह खाता है आंखें शर्माती हैं, तो अदर कास्ट भी कम से कम इतना तो सोचेगी ना कि हमारी भूख कौन शांत कर रहा है, हमें रहने के लिए घर कौन दे रहा है। तो कुछ तो सोचना पड़ेगा। इतनी सरकारें आई आज तक, इतने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आए, किसी ने भी उस पीड़ा को महसूस नहीं किया जो हमेशा आज तक महिलाएं उस पीड़ा को सहती थी, चाहे वो चूल्हा जलाना हो, चाहे वो शौच के लिए जाना हो। लेकिन अगर किसी ने इस दर्द को पहचाना तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने और योगी जी ने जाना। क्योंकि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो घर से निकलना तक दूभर था। गाय, भैंस, बकरी और महिलाओं की तो बात ही छोड़ दीजिए, कोई भी सुरक्षित नहीं था। इवन जब हम करहल चुनाव लड़े तो वहाँ तो मैं देखकर हैरान थी कि एक प्लॉट की मिट्टी तक लोग खोद के गए, मिट्टी भी बेचते थे। बहुत शर्म की बात है ये। तो कहीं ना कहीं पाप का घड़ा भरता है और मुझे आज ये देखकर लग रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में मोदी ही मोदी चारों तरफ छाए हुए हैं और कभी ना कभी तो इंसान के पाप। विपक्ष लगातार महिला शक्ति रहा जाता है, उस पर सवाल खड़ी कर रहा है, चाहे कन्नौज की बात हो या फिर मथुरा की सांसद हेमालिनी की बात हो। कई टिप्पणियां अभद्र की गई हैं, तो क्या लग रहा है बौखलाया हुआ विपक्ष है जो कि लगातार इस तरह की। जब इंसान बौखलाता है तो वो जरूर बातें करता है। और रही बात हेमा मालिनी जी की, तो वो निरंतर जनता के बीच में रही हैं और वो चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे वो जनता से मिलने का हो, वो हमेशा साथ रही हैं। और फिर आप देखिए ना कि महिलाओं को इतना सम्मान जिन्होंने दिया, ये बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि इन्होंने आज तक महिलाओं का कभी सम्मान ही नहीं किया, हमेशा उल्टा ही बोला है और किसी महिला की इज्जत नहीं की। तो आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। खबर हापुड़ से, जहां भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष व एमएलसी विजय बहादुर पाठक हापुड़ पहुंचे।
हापुड़ पहुंचकर विजय बहादुर पाठक ने बूथ पर पार्टी का स्थापना दिवस कार्यक्रम में भाग लिया। प्रदेश उपाध्यक्ष प्रजापत पाठक ने इस दौरान कहा कि 2019 के चुनावों में सपा बसपा के गठबंधन के बावजूद गैप कैसे भाजपा भरेगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने परिश्रम कर जनता के सहयोग से सपा बसपा के गठबंधन के बावजूद उत्तर प्रदेश में 64-65 सीटें जीती। आज हमारे पास सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, गरीबों की कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसके आधार पर मोदी जी की गारंटी है। उसके भरोसे हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे। बूथ जीतो और चुनाव जीतो, इस पर हम काम कर रहे हैं। जनता मोदी जी पर भरोसा कर रही है और हमने कहा था कि मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी जी पर जनता भरोसा कर रही है। इस भरोसे को हम ये कह सकते हैं कि पार्टी ने जो नारा दिया है 400 पार, इस बार 400 पार होगा। आइए जानते हैं इस विषय में प्रदेश उपाध्यक्ष बीजेपी विजय बहादुर पाठक का क्या कुछ कहना है। हापुड़ से कैमरा पर्सन अमित के साथ सी न्यूज संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हरदोई में भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर भाजपा जिला कार्यालय एवं हरदोई ग्रामीण मंडल में मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन व मंडल अध्यक्ष श्याम सिंह अनेक कार्यक्रमों का नेतृत्व किया। इस अवसर पर जहां बाइक रैली का आयोजन किया गया तो वहीं संगोष्ठी करके भाजपा की नीतियों एवं रीतियों से अवगत कराते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष ने पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरा। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष ने हो रहे लोकसभा चुनाव में सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट जाने के लिए प्रेरित किया तथा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर पार्टी जिला अध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन ने सी न्यूज भारत के संवाददाता के साथ खास बातचीत की और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। अध्यक्ष जी, आज क्या कार्यक्रम है, क्या संकल्प है, क्या आज लक्ष्य है? भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। ऐसे अवसर पर हमारे हरदोई ग्रामीण मंडल में आज ये बूथ समिति की बैठक है। तत्पश्चात पदयात्रा और बाइक रैली का आयोजन किया जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और इसके साथ साथ राष्ट्रवाद और भारत माता की जय बोलने का अगर कोई काम करता है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जेपी नड्डा जी, हमारे मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, भूपेंद्र सिंह जी चौधरी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दिन पर दिन आगे बढ़ती जा रही है। 2024 में प्रचंड बहुमत के साथ माने 400 पार सीटों के साथ 400 के पार हम लोग होंगे और भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार लगातार सरकार बनाने का। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता शिवांशु सिंह की रिपोर्ट। कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड अंतर्गत राजकीय बुनियादी विद्यालय खरेंदा में प्रभारी प्रधानाध्यापक अंजू कुमारी की अध्यक्षता में शिक्षक समुदाय संगोष्ठी सह मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि कन्या अभियंता बिहार शिक्षा परियोजना की उपस्थिति में कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में बच्चियों ने अपने गीत संगीत के माध्यम से अभिभावकों का मन मोह लिया। प्रधानाध्यापिका अंजू कुमारी ने बताया कि आज शिक्षक समुदाय संगोष्ठी एवं विशेष नामांकन अभियान के तहत विद्यालय के वैसे बालक बालिकाएं जो अपने वर्ग में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किए हैं उन्हें पुरस्कार व मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया। मौके पर विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं सहित सैकड़ों की संख्या में अभिभावक मौजूद रहे। जा रहा है। अब 15 से जो लोग पास कर चुके हैं उनको क्या करता है, ये जो प्रथम दूसरे और तीसरे आए हैं उनको क्या करता है, मेडल देके सम्मानित। जी मैडम, आपका नाम और पदनाम क्या हुआ? मेरा नाम अंजू कुमारी हुआ, पदनाम प्रभारी प्रधानाध्यापिका राजकीय बुनियादी विद्यालय खरेंदा। जी, आज यहाँ आपके यहाँ क्या हो रहा है? आज शिक्षक अभिभावक गोष्ठी है, उसमें दीक्षांत समारोह में जिनके बच्चे फर्स्ट सेकेंड थर्ड आएंगे उनको पुरस्कृत किया जाएगा और विशेष नामांकन अभियान के तहत जागरूक किया गया है और सिर्फ कार्यक्रम के अंतर्गत वोटर को जागरूक किया गया है। कितने तारीख को आपके यहाँ वोट होना है? 1 जून 2024 को। धन्यवाद। कैमूर जिले से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार पटेल की रिपोर्ट।
खबर करनाल के नीलोखेड़ी से है, जहां आज भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर नीलोखेड़ी शहर में युवा साथियों ने निकाली मोटरसाइकिल मार्च। इस कार्यक्रम में पूर्व विधायक भगवान दास कबीरपंथी, तमाम बीजेपी कार्यकर्ता, लवली कुकरेजा, बलजिंद्र कालड़ा, शरणजीत कौर, नीलम शर्मा, कृष्ण गोपाल, राकेश शर्मा, विक्रम मदन पाल, लाड़ी सिंह, कुलदीप व अन्य गणमान्य कार्यकर्ता साथी उपस्थित रहे। करनाल से सी न्यूज संवाददाता बिंदर शर्मा की रिपोर्ट। खबर सहारनपुर से, जहां नमन के हत्यारों को फांसी दिए जाने की मांग को लेकर मृतक नमन के परिजनों ने बीती देर शाम सर्व समाज के लोगों के साथ कैंडल मार्च निकालकर नमन के हत्यारे को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर फांसी दिए जाने की मांग की। इसके बाद लोगों ने कैंडल जलाकर मृतक नमन को श्रद्धांजलि दी। कैंडल मार्च में परिजन समेत काफी संख्या में सर्व समाज के लोग शामिल रहे। ज्ञातव्य हो कि 5 अप्रैल को मृतक का जन्मदिन था। मृतक नमन की हत्या 31 मार्च को गोली मारकर कर दी गई थी। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। सोनकक्ष के पीपलरावा में आज आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह राजासा एवं कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा व पूर्व मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा, पूर्व सहित देवास जिला अध्यक्ष अशोक पटेल, देवास शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी के साथ ही सोनकक्ष ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष भारत सिंह गोहिल आज शनिवार को देवास जिले के प्रसिद्ध स्थान शनिधाम मंदिर ग्राम लक्कू मंडी में शनिदेव भगवान के दर्शन कर पूजा अर्चना की तथा आगामी लोकसभा चुनाव शाहजहांपुर देवास संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र राधाकिशन मालवीय को विजय बनाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस अवसर पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष अशोक पटेल, पूर्व महापौर जय सिंह दरबार, राजवीर बघेल, रामवीर सिकरवार, कमल चौहान, आष्टा, भारत सिंह गोहिल, पीपलरावा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र सिंह राणा, भूपेंद्र नागर एवं नगर कांग्रेस अध्यक्ष शाहिद मंसूरी, महिपाल सिंह धाकड़, सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। सोनकक्ष से सी न्यूज संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि सी न्यूज भारत पर यूं ही खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। देखते रहें सी न्यूज भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।